ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा बाबा परमपिता परमेश्वर शिव बाबा और हम सभी ब्राह्मण बच्चे, उसकी सीगी लधी बच्चे बाबा बोलता है। और शिव के साथ हम बच्चों की बाबा ने इतना मान बढ़ाया है कि वो शालिग्राम कहता है। जब कहीं शिव की जो है विधिवत पूजा होती है तो वहाँ पर शिव के साथ बहुत सारे शालिग्राम छोटे छोटे रखे जाते हैं। तो शिव के साथ शालिग्राम, बाबा ने हम लोगों को शालिग्राम का दिया है दर्जा। कितना ऊंचा मर्तबा है बाबा का। तो शिव के साथ शालिग्राम। तो हम सभी जितने ब्राह्मण वत्स हैं, ज्ञात अज्ञात जो भी आत्माएं हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, वही निराकार शिव, हम सभी उसी के बच्चे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। भगवान सिर्फ वही है जो निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है। तो उसके हम सभी बच्चे हैं, अलौकिक बच्चे। और वो हमारा परम पिता है। पिता से ऊपर परम पिता, परम पिता सबका है, इसीलिए परम पिता परमेश्वर बोलते हैं। और हम सभी चूँकि एक आत्मा हैं तो उसको हम परमात्मा बोलते हैं। समझिए, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। आपके अंदर हमेशा जो है ना ऊर्जा का, प्राकृतिक ईश्वरीय ऊर्जा का जो है ना प्रसार होता रहेगा। आज जो है कुछ दिनों के बाद जो हमारा जो 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 काफ़ी एक लंबा समय होता है त्योहारों का, व्रत का, उमंग उत्साह का, उसके बारे से में और उससे रिलेटेड क्या आध्यात्मिकता है उस आधार पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये कार्तिक का जो महीना होता है बहुत ही पुण्य होता है, बहुत ही पुण्य होता है कार्तिक का महीना। पूरा कार्तिक का महीना आपको ये अगर हम बताएं संक्षेप में, कार्तिक में जो हमारी माताएं हैं, दादियां हैं, बूढ़ी अम्मा हैं, वो लोग बोलते कार्तिक नहान। जहाँ भी गंगा है, यमुना है, पूरे महीने ये महिलाएं, माताएं गीत गाती हुई बिल्कुल भोर बेला में जाती हैं, गंगा स्नान करती हैं और फिर वही भक्ति भाव से भजन करते वापस आती हैं। आस्था बहुत है, जहाँ आस्था है वहाँ शक्ति है। उसके बाद अगर बात करें तो धनतेरस से शुरू हो जाता है। धनतेरस, लौकिक में धनतेरस मनाते होंगे, आप भी मनाते हो, बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन धनतेरस का आध्यात्मिक रहस्य क्या है ये हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। फिर नरक चतुर्दशी बोलते हैं, जिसको छोटी दिवाली बोलते हैं। उसको नरक क्यों रखा, ये कभी आप चर्चा नहीं किए होंगे या कभी किसी ने बताया नहीं होगा, हम आपको बताएंगे इस एपिसोड के बाद। उसके बाद दिवाली आ गई। दिवाली के बारे में जनरली जो है एक नया या एक परंपरागत है कि श्री राम जो है रावण को मार करके जब अयोध्या लौटे हैं तो उनको खुशी में दिवाली मनाई जाती है। ये लौकिक हो गया, ये छोटी सी दिवाली नहीं है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य इस दिवाली का। इसको भी आपको हम एक एपिसोड बताएंगे। फिर आ गया गोवर्धन पूजा, वो भी भक्ति। गोवर्धन के नाम पर लौकिक में देते हैं, जब आपदा आई तो भगवान कृष्ण जी ने अपने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा करके अपने भक्तजनों की रक्षा की। लौकिक है, उससे बड़ा रहस्य है आध्यात्मिक, ये भी आपको बताऊंगा। फिर आया क्या, भैया दूज। भैया दूज ये सिर्फ नहीं एक बहन अपने भाई को तिलक लगाया, मिठाई खिलाया हुआ, नो, ये बहुत बड़े पैमाने पर है। ईश्वर ने ये समझाया है, ईश्वर ने दिया। लेकिन धीरे 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 जैसे हमारी तमो प्रधानता बढ़ती गई, सतयुग, त्रेता, द्वापर के नीचे हम जैसे कलयुग में आते आएंगे, इसका जो अर्थ हमने अपने हिसाब से समझना शुरू कर दिया, छोटा कर दिया। भैया दूज इतना छोटा नहीं है, भैया दूज का भी रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य बहुत बड़ा है। आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे और मान जाएंगे। भैया दूज के बाद फिर आप आगे चले, क्या आता है, भैया दूज के बाद फिर शुरू हो जाता है छठ का पर्व। छठ का पर्व भी विशेष पर्व है, इसका भी आध्यात्मिक पहले बहुत ही सुंदर है। छठ जो है कुछ पहले बिहार से शुरू हुआ था, फिर पूर्वी यूपी में हो गया, अभी धीरे 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 क्या है पूरे भारत में फैल गया और बड़ी श्रद्धा, उल्लास, उमंग, उत्साह और विश्वास से मनाया जाता है।
लौकिक है, लेकिन उससे बड़ा जो है उसमें अलौकिक रहस्य है। उसको जान लेंगे तो आपकी एनर्जी, पावर, श्रद्धा, विश्वास, प्राप्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगे। ये भी बताऊंगा आपको। छठ गया, छठ के बाद क्या आया? तुलसी विवाह बोलते हैं, विष्णु का विवाह तुलसी हुआ। इसको बोलते हैं देवोत्थान एकादशी, यानी देवता 4 महीने सोने के बाद फिर एकादशी के दिन उगते हैं। ये बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है जब ये हम कहते हैं देवताएं 4 महीने सो जाते हैं। अगर वो देवता हैं तो देवता 4 महीने सो जाते हैं, क्या कुंभकर्ण है वो? नहीं, ये मानता है परंपरागत चलिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसका भी आपको बहुत ही सुंदर आपको रहस्य आपको बताऊंगा आध्यात्मिकता के आधार पर, जो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने बताया। हम सभी को कोई ज्ञान नहीं था, साधु हैं, मुनि हैं, पुजारी, वो भी परंपरागत चले आ रहे हैं। उसके पीछे रहस्य क्या है, उसका साइंटिफिक रहस्य भी है। जितनी बातें आपको बता रहा हूँ उसका साइंटिफिक रहस्य भी आपको बताऊंगा मैं, आप मान जाएंगे। तो उसकी आध्यात्मिकता को समझना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो साइंटिफिक उसके रीज़न है उसको समझना चाहिए। तो आपकी जो प्राप्तियां हैं, आपका विश्वास है, आपका जो फायदे हैं कई गुना बढ़ जाएंगे। और उस चीज़ पर आप जब आधारित हो जाएंगे तो आप जो है ना और भी ईश्वर की जो है समझ लिए, पहचान लिए, मान लिए, विश्वास हो गया। ईश्वर की हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, हमेशा मिलती रहेगी, हमेशा उसकी छत्र छाया में रहेंगे। बार बार आपको जो है ना रोज रोज अलग अलग देवी देवता मंदिर व्रत नहीं करना पड़ेगा। इसको आप जरूर सुनिएगा। इस एपिसोड के बाद 3-4 एपिसोड आपके यही होंगे। हर एक चीज़ का मैं आध्यात्मिक बताऊँगा। कार्तिक महीना बहुत ही पुण्य महीना है, प्राप्तियों का महीना है, कई दृष्टिकोण से अलौकिकता है, देवता है, वो सब आप उसको देखिए। अभी तक आप शायद न सोचे हों, न जाने हों, लेकिन आपको मैं एक आपको बता रहा हूँ कि आप उसको नेक्स्ट एपिसोड 2-3 एपिसोड डायरेक्ट जरूर देखिएगा। और देखिए आपको जो है ना कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी आपका जो है ना थोड़ा सा जो है जो संकुचित माइंड था या सिर्फ इतना जानते थे, आप कितना बढ़ जाएगा। उसी के बाद हम आ गए जो देवोत्थान एकादशी के बाद, फिर उसके बाद आता है गुरु पूर्णिमा, जिसको देव दीपावली बोलते हैं, देवताओं की दीपावली। अब देव दीपावली क्या है भाई? देवताएं कभी दीपावली नहीं मनाते, उनको क्या ज़रूरत है, लेकिन उसका नाम रखा है देव दीपावली। उसका भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। तो ये पूरा अगर हम शुरू करें धनतेरस से लेकर के पूरा जो है मतलब अमावस्या आया, अमावस्या को दीपावली आ गई, फिर उसके बाद 15 दिन तक लगातार ये व्रत, त्यौहार, उमंग, उत्साह और पूजन पाठन, गायन, प्राप्तियों का सीजन चलता रहता है। और वाकई अगर देखा जाए भक्ति मार्ग में ऐसी बात नहीं कि इतना करने से कुछ मिलता जरूर है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, क्योंकि हम उस विधि से, उस दृष्टिकोण से, उस ज्ञान के माध्यम से नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों को अगर थोड़ा सा ज्ञान धारण करके, ईश्वरीय याद में रह करके, वास्तविकता को लेकर अपने विवेक के द्वारा अगर कुछ करें तो आपकी प्राप्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। और जो वही नहीं, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी कि आपको उस चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। इसलिए अगले एपिसोड्स आप कुछ देखिए, हर एक चीज़ों का जो है आपको मैं एक एक करके आध्यात्मिक रहस्य बताऊंगा। स्वयं परमात्मा ने बताया, भगवान वाच, वो आपको बताऊंगा, सिद्ध करके बताऊंगा। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति।